स्वागत करता हूँ सभी बच्चों का। देखिए कभी कभी क्या है कि आप लोगों ने भी सुना होगा और हम लोगों ने भी सुना है, कहीं कहीं का पर पढ़ा भी है कि कर्म ही सब कुछ होता है। और कोई कोई ये कहता है, कुछ विद्वान जन, कि भाग्य होता है। कुछ कहते हैं कर्म और भाग्य दोनों एक साथ होते हैं। किसी किसी का मानना है कि भाग्य होता ही नहीं है, ये व्यक्ति का प्रारब्ध है, अर्थात पिछला, जो संभवतः वो भाग्य बनकर आगे आता है। फिर भी कुछ कहानियाँ, कुछ प्रसंग, आध्यात्मिक बातें ऐसी हैं जो सोचने पे मजबूर करती है कि भाग्य होता है या नहीं, या कर्म ही सब कुछ होता है। कुछ कहा नहीं जा सकता, और मैं भी अभी तक श्योर नहीं हूँ इस विषय पर कि केवल कर्म ही होता है अथवा कर्म या भाग्य दोनों एक साथ चलते हैं, या फिर केवल भाग्य होता है। पता नहीं, जो भी कुछ हो, लेकिन ये है कि हम लोग अपना कर्म करते समय कहीं ना कहीं पर कुछ न कुछ मात्रा में भाग्य पर जरूर डिपेंड होते हैं। अगर कुछ नहीं मिला तो ये सोच करके टाल देते हैं, चलो नसीब में नहीं था अथवा भाग्य में नहीं था। मिल गया तो कोई बात नहीं है, मिल गया तो भाग्य अभाग्य की कोई बात ही नहीं। ये होता है हमने किया और हमें मिल गया। पर ये होता है कि जब कोई चीज़ हमको हासिल नहीं होती है, मिल नहीं पाता है, या हमारे जीवन में नहीं होता है, तो ऐसा एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग कि हमारे किस्मत में नहीं था, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। तो कहीं ना कहीं पर आदमी कितना भी समझदार हो, कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन ये ज़रूर वो एडजस्ट करता है, लेकिन बिगड़ने पर, अर्थात जब वो नहीं बन पाता है, किसी तरह से बात नहीं बनती है, तो कभी ना कभी उसका मन भाग्य की ओर जरूर जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो भाग्य अपने आप को किसी न किसी रूप में एहसास जरूर कराता रहता है। तो मैं समझता हूँ कि भाग्य चाहे आंशिक रूप से हो, होता ज़रूर है, लेकिन एक मतलब मेरे बहुत ही खास ही समझिए मिलने वाले, जिन्होंने बताया था कि देखिए भाग्य तो होता है, लेकिन ये पिछला किया गया कर्म ही होता है जो भाग्य का रूप धारण करता है। जो भी कुछ हो, एक कहानी में सुनाता हूँ आपको, और उस कहानी को सुन करके आप ये तय करना कि भाग्य होता है या कर्म और भाग्य दोनों होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहानी सुनते हैं, और ये तो कहानी हो सकता है काल्पनिक हो, जैसी भी हो, मैंने पढ़ी है कहीं पर, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। लेकिन मैं एक बहुत ही महापुरुष भगवान बुद्ध की कहानी आपको बताऊंगा, और उनका जीवन में बताऊंगा कि किस तरह से संन्यास की ओर गया, कैसे उन्होंने मोक्ष की तलाश की, किस प्रकार से उन्होंने मुक्ति का मार्ग ढूंढा, और उनके जीवन की भविष्यवाणी क्या थी। असल में इंटरमीडिएट सिलेबस में एक लेसन है द टाइगर किंग। द टाइगर किंग के जन्म के समय एक भविष्यवाणी की जाती है कि आपको बाघ से मार दिया जाएगा, अर्थात उस बच्चे को। उस समय वो टाइगर किंग बच्चा होता है, तो उस समय प्रोफेसी होती है ज्योतिषियों के द्वारा कि यह बच्चा जो है बाघ के द्वारा मरेगा, और वो भी 100वें बाघ के द्वारा मरेगा, मतलब 100 नंबर के बाघ से। इसका मतलब है कि यहाँ से कुछ ऐसा बता दिया गया कि 100 नंबर का बाघ, खैर वो तो कहानी है, पाठ्यक्रम है, किसी राइटर ने लिखी हुई है, एक तमिल राइटर हैं, उन्होंने लिखी। तो उसमें ये बात आती है कि उसने बाघ मारे, 99 बाघ मारे, 100वें बाघ को भी मारा और समझ लिया कि मर गया, लेकिन उसके एक लकड़ी के बाघ से मृत्यु हो जाती है। तब यहाँ पर एक प्रश्न उठ गया कक्षा में बच्चों के बीच में कि बाघ होता है नहीं, और जो राजा एन केन प्रकारेण किसी न किसी प्रकार से सभी बाघ से, हालांकि वो बाघ 100 नंबर का था, लेकिन था इनएनिमेट यानी लकड़ी का था, पर मरा वो, जैसी भविष्यवाणी ज्योतिषी ने की थी हुआ वैसा ही।
तो यहाँ पर एक बार ये मन में उठता है कि क्या भाग्य होता है। तो चलिए एक कहानी सुनिए और देखिए कि ये कहानी कैसी है और इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। क्योंकि मुझे तो पता है, तो मैं निष्कर्ष तो क्या निकालूंगा, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से कुछ भी निकालूं, लेकिन जब जन समुदाय की राय आती है तब समझ में आता है कि वोट किस बात पर ज़्यादा पड़ते हैं। तो एक बहुत ही ज्ञानी पंडित था और उसका एक बचपन का मित्र था, दूर किसी गांव में रहता था। तो उस ज्ञानी पंडित के मन में अचानक ही अपने बचपन के मित्र से मिलने की याद आ जाती है और वो मिलने के बारे में सोच लेता है। काफ़ी दूर गांव पड़ता था और उसका मित्र जो है गूंगा था और अपाहिज था, तो इसलिए उसको और थोड़े हमदर्दी रहती है और एक दिन वो अपने मित्र से मिलने के लिए चल देता है, वही विद्वान ज्ञानी पंडित। चलते चलते रास्ते में चल रहा होता है, अचानक उसको एक आदमी और मिलता है। जब एक आदमी और मिलता है और उसके साथ चलने लगता है तो वह विद्वान पंडित ये समझता है कि चलिए एक से दो भले, आपस में बात करते करते रास्ता कट जाएगा, सफ़र आसानी से कट जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो वो आदमी साथ में जब चलने लगा तो पंडित ने उससे उसका नाम पूछा। तो जब उसने नाम पूछा पंडित ने, तो उसने कहा मेरा नाम महाकाल है। जब अपना नाम महाकाल बताया तो पंडित को थोड़ा सा डर के साथ आश्चर्य हुआ, क्योंकि नाम बड़ा अजीब सा लगा। मन में आया कि मैं पूछ लूं नाम के विषय में कि ऐसा क्या है, लेकिन पंडित ने फिर सोचा कि नहीं, नाम में क्या रखा है और नाम में चर्चा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उचित नहीं समझा कुल मिलाकर के, और दोनों साथ में चलते रहे। काफ़ी देर चलने के बाद एक गांव आया। जब एक गांव आया तो वो महाकाल पंडित से बोला कि आप ऐसा करिए कि आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में एक व्यक्ति को संदेशा देना है और मैं उस संदेशे को देख करके मैं आपसे आगे मिलता हूँ। पंडित ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब वो गांव के अंदर चला गया तो पंडित अभी पूरा गांव पार करके भी नहीं आया था कि एकदम हवा से ये फैल गई कि इस गांव में एक आदमी को भैंसे ने मार दिया और वो मर गया। जब तक ये खबर उड़ी तब तक वो महाकाल वापस आ गया। जब वापस आ गया तो अपना दोनों फिर साथ चल पड़े। ये पूछने का कोई मतलब नहीं था कि संदेश क्या था और किसको देना था। चलने लगे, चलते रहे चलते रहे, चलते चलते एक गांव और आया, क्योंकि काफ़ी दूर कई गांव छोड़ करके उसके मित्र का गांव था। जब एक गांव और आया तो गांव के बाहर एक सुंदर सा कुआं था, एक बाग सा था, मंदिर बना था। तो पंडित ने कहा कि ऐसा करते हैं कि अब दिन भी ढल रहा है, थकान भी हो रही चलते चलते, तो आज रात खाना पीना खा करके यहीं विश्राम कर लेते हैं। तो महाकाल बोला ऐसा करिए कि खाना पीना खा करके आप विश्राम करिए और मुझे थोड़ा यहाँ पर एक आदमी को इस गांव में ज़रूरी सामान देना है, तो मैं वो सामान दे करके वापस आ जाऊँगा। आप खाने के लिए मेरा इंतज़ार ना करिएगा, खा पी करके आराम करिएगा, मैं अभी आया। बोले कोई बात नहीं। महाकाल गांव के अंदर चला गया। कुछ देर में ये खबर आई कि उस गांव में आग लग गई और उसमें कई लोगों की जानें भी चली गई। तब तक महाकाल वापस आ गया। खैर कोई बात नहीं। पंडित जी के मन में ये बात उठ रही थी कि यार ये जिस गांव में जाता है उस गांव में हानि क्यों होती है, या तो मर गया कोई, या तो आग लग गई, कुछ न कुछ हो जाता है जब ये जाता है, ऐसी क्या बात है। प्रश्न तो बहुत उठ रहा था पर हिम्मत पड़ नहीं रही थी और उचित भी उसको नहीं लग रहा था, इसलिए उसने क्या किया कि पूछा नहीं। सुबह हुई, सुबह दोनों फिर अपने सफ़र में आगे चल पड़े।
जब चलने लगे, चलते 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 फिर अब एक तीसरा गांव मिला। जब तीसरा गांव मिला तो उस महाकाल ने कहा कि पंडित जी आप आगे चलिए और मुझे भी इस गांव में भी कुछ ज़रूरी काम है और मैं काम करके वापस आपसे आगे मिलता हूँ, आप चलते रहिए। पंडित को शक तो पहले था कि कुछ गड़बड़, आखिर होता क्या है, ये हो क्या रहा है। पंडित ने हाँ तो कह दिया, लेकिन पंडित अब की बार आगे नहीं गया। वह ज्ञानी पंडित वो वहीं खड़ा रहा। कुछ देर में यह अफवाह फैल गई कि इस गांव में एक आदमी को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई। अफवाह उड़ी, ये सब कुछ हुआ, तब तक महाकाल आया और दोनों अपना साथ में हो लिए। अब की बार पंडित से सहन नहीं हुआ तो पंडित ने महाकाल से कहा कि एक बात पूछना चाहता हूँ। बोले महाराज पूछिए। बोले ये बताओ कि जिस गांव में आप जाते हो उस गांव में कोई नुकसान क्यों हो जाता है? किसी की जान चली जाती है या कहीं पर आग लग जाती है, ऐसा क्यों? महाकाल बोला पंडित महाराज आप तो ज्ञानी और विद्वान पंडित हैं। मैं तो आपके साथ इसलिए चला था कि मैं समझ रहा था आप विद्वान व्यक्ति हैं और मैं समझा अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ, लेकिन आप समझ नहीं पाए। पंडित जी बोले समझ तो गया हूँ, लेकिन मुझको कुछ शंका है। अगर आप ही अपना उचित परिचय दें तो मेरा विश्वास हो जाएगा। बोले मैं यमदूत हूँ और जब किसी के जीवन के पूरे दिन हो जाते हैं तो मैं उसके प्राण हर लेता हूँ। बोले ऐसी बात है? क्या? मुझे था तो शक विश्वास में बदल गया। चलिए खैर कोई बात नहीं है, आपका काम है और आप कर रहे हो। अब ये भी बता दीजिए कि अब अगली बारी किसकी है, अगली मृत्यु किसकी है? तो महाकाल ने कहा कि अब जो अगला नंबर है मृत्यु का, अर्थात जिसके मैं प्राण हरने वाला हूँ, जिसकी जान जाने वाली है, वो तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे मिलने आप जा रहे हो। और सबसे आश्चर्य की बात ये है कि उसकी मृत्यु का कारण तुम ही बनोगे। पंडित को ये जान करके बड़ा दुख हुआ और सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मतलब मेरे उस मित्र की मृत्यु हो जाएगी जिससे मैं मिलने जा रहा हूँ, और गहरे दुख का कारण ये है कि उसकी मृत्यु का कारण मैं बनूंगा। काफ़ी सोच में डूब गए और मन में ये विचार करने लगे कि तो फिर अगर ऐसा है तो मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा, कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। अब चूंकि मन में विचार कर रहे थे तो महाकाल बोला कि पंडित जी जो आप सोच रहे हो वो मुझको पता है कि आप क्या सोच रहे हो। बोले बताइए मैं क्या सोच रहा हूँ। बोले आप यही सोच रहे हो कि आप वहाँ जाएंगे नहीं और वापस आप लौट जाएंगे, लेकिन जो नियत में होता है वो टलता कभी नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। खैर कुछ भी हो, पंडित वहाँ से उस गांव से वापस चल पड़ा। जब चलने लगा तो कुछ दूर चलने के बाद वही उसका मित्र उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ जा रहा था, क्योंकि उसने देख लिया था अपने इस मित्र को। चूँकि वो अपाहिज था, काफ़ी वृद्ध भी हो गया था, बचपन की शक्ति और ऊर्जा एक अलग बात होती है, और सबसे जो बुरी बात ये थी कि वो गूंगा था, अर्थात चीख कर आवाज़ देकर बुला भी नहीं सकता था। तो वो बुरी तरह से हांफता हुआ और अपनी सांसों को नियंत्रित करता हुआ उसके पीछे बेतहाशा दौड़ रहा था, मतलब खींच रहा था, लड़खड़ा रहा था, लेकिन ये कि वो आवाज़ नहीं दे पा रहा था उस ब्राह्मण को, अपने बचपन के मित्र को। और जब तक लगभग वो धीरे धीरे नज़दीक पहुंचा तब तक उसके प्राण निकल गए, और जब निकल गए तब महाकाल पहुँचे उसके पास कि पंडित जी ये देखिए मुड़कर, ये आपका वही बचपन का मित्र है जिसकी मृत्यु हो गई है।
और आपको इसने देख लिया था, काफ़ी देर से आपके पीछे दौड़ रहा है, और चूंकि यह चल ना पाने की वजह से अपनी सांसों को नियंत्रित नहीं कर पाया, हाँफने की वजह से, चूंकि बोल भी नहीं पा रहा था, सांसें भी नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, तो हृदयाघात के कारण इसकी मृत्यु हो गई है। चूंकि ये आपसे मिलने आ रहा था, लेकिन इसलिए आप ही इसकी मृत्यु का कारण है। अब पंडित को पूरी तरह विश्वास हो गया कि ये महाकाल ही है, और जिस तरह से अपने आप को प्रकट कर रहे हैं ये सच है, इनकी बात में भी सत्यता है। पंडित थोड़ी देर विचार करते रहे, बड़े दुखी रहे, और फिर थोड़ी देर बाद पूछा कि महाकाल, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। बोले पंडित जी पूछिए। बोले आप क्या ये बता सकते हो, वैसे तो उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि अब आप ये बताइए कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। महाकाल ने कहा देखिए कि जनसाधारण को ये बात जानने का अधिकार नहीं है, ईश्वर ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है, लेकिन तुम एक ज्ञानी पंडित हो, जिस प्रकार से तुमने अपने बचपन के मित्र की मृत्यु को बर्दाश्त कर लिया है, सहन कर लिया है, तो मुझे विश्वास है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में सुन करके विचलित नहीं होगे, दुखी नहीं होगे, परेशान नहीं होगे, और उसको भी तुम धैर्य के साथ सहन करोगे, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो महाकाल ने कहा कि पंडित जी आप जो है आज से ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगाने से आपकी मृत्यु होगी, और सबसे आश्चर्य की बात ये कि फांसी आप अपनी इच्छा से खुश होकर के लगाओगे, अर्थात जब फांसी आपको दी जाएगी तो आपको कोई दुख नहीं रहेगा, खुशी खुशी आप फांसी पर चढ़ जाओगे। पंडित ने सुना, आश्चर्य हुआ, और काफ़ी मतलब सोच में डूब गए कि ये कैसे संभव है कि मतलब आज से ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन फिर किसी और राज्य में फांसी की सज़ा होगी। मैं तो कहीं कोई अपराध और पाप करता भी नहीं हूँ, और सबसे बड़ी बात यह कि फांसी के लिए मैं प्रसन्न भी रहूँगा। खैर महाकाल ने यह बात बता दी। अब महाकाल का उस पंडित के साथ रहने का कोई औचित्य भी नहीं था, यही सोचकर महाकाल वहाँ से चला गया। पंडित जी भी अपने मित्र का यथाउचित क्रियाकर्म के वहाँ कर करके वहाँ से अपने घर की ओर रवाना हो गए। जब घर पहुँचे तो काफ़ी सोच में डूबे रहते थे। ये सोच रहे थे कि इसका कोई ना कोई तो उपाय होगा। हालांकि उस राज्य के राजा से वो परिचित थे, क्योंकि ज्ञानी पंडित थे, दूर दूर तक उनकी चर्चा थी, और महाराज भी, उस राज्य के राजा भी उसको, पंडित जी को जानते थे। यही सोचकर कि राजा के दरबार में बहुत सारे ज्ञानी पंडित होंगे, वहाँ जाकर मैं अपनी बात रखूँगा, और हो सकता सब लोग मिल करके मेरी इस मृत्यु से बचने का कोई उपाय ढूंढ दें, कोई रास्ता निकाल दें, कुछ तो कहेंगे। यह सोचकर कि वो अपने घर से कहीं दूर राज्य में राजमहल की ओर चल पड़े। खैर काफ़ी सफ़र करने के बाद वो राजमहल में पहुँचे, महाराज को प्रणाम किया और महाराज को अपनी पूरी बात बता दी। महाकाल से मिलने तक और इस भविष्यवाणी को सत्यता के साथ प्रमाणित किया, क्योंकि महाराज जानते थे कि एक विद्वान पंडित है, किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलेगा। महाराज ने सारे अपने विद्वान मंत्रियों को और मतलब विद्वत जनों को, विद्वानों को बुलाया, और उस ब्राह्मण की बात सभी के समक्ष रखी, और कहा कि क्या इस ज्ञानी पंडित की मृत्यु से बचने का कोई उपाय किसी को अगर सूझ रहा हो तो क्या कोई बता सकता है। सभी ने विचार विमर्श किया और काफ़ी देर तक मंथन हुआ। फिर ये निर्णय लिया गया कि उस ब्राह्मण को राजा अपने ही पास रख ले, और वहीं पर खाना पीना, रहना और पूरी देखभाल वहीं पर 6 महीने तक हो। पंडित जी को कहीं जाने न दिया जाए, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि उनसे किसी को मिलने न दिया जाए। हाँ, ये बात ज़रूर थी कि पंडित के लिए कोई रोक टोक नहीं थी, वो जहाँ चाहें वो जा सकते हैं, मतलब महल के बाहर जा सकते हैं, महलों में जा सकते हैं, इधर बैठ सकते हैं, उधर बैठ सकते हैं,
ताकि महाराज का ये उद्देश्य था कि पंडित जी ये महसूस ना करें कि राजा ने उनको कैद कर रखा है। खैर पंडित जी को भी ये विचार अच्छा लगा कि मतलब चलिए 6 महीने यहाँ पर राजा की सुरक्षा में मैं रहूँगा, और फिर मैं देखता हूँ जब मैं राज्य से बाहर जाऊँगा ही नहीं तो मेरी बाहर, चूँकि मैं मृत्यु मेरी तभी होगी ना जब मैं राज्य से बाहर जाऊँगा। जब मैं राज्य से बाहर, चूँकि महाकाल ने कहा था कि दूसरे राज्य में तुम्हारी मृत्यु होगी, तो मैं अपने राज्य से बाहर जाऊँगा ही नहीं, कोई काम ही नहीं है, तो मृत्यु कैसे होगी। खैर पंडित जी वहीं महाराज के यहाँ अपना स्वागत कक्ष में जहाँ विश्रामालय थे वहीं रुक गए और उनकी देख रेख में अपना नौकर चाकर हो गए, लेकिन अन्य किसी को मिलने नहीं दिया जाता था और आराम से उनकी देखभाल हो रही थी और दिन कट रहे थे। धीरे 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 6 महीने लगभग बीत गए और वो दिन भी आ गया लगभग जिस दिन उनकी मृत्यु होनी थी। तो जिस दूसरे दिन उनकी मृत्यु होनी थी उस रात की बात, क्योंकि पंडित को एक बीमारी थी और यह बात पंडित को स्वयं पता नहीं थी, अर्थात स्वतः ही नींद में चलने की बीमारी थी। मतलब वो कब कैसे पहुंच जाते हैं उनको ये मालूम नहीं रहता, बस वो ये सोचने लगते हैं कि मैं यहाँ कैसे आया। लेकिन जब वो चलते थे नींद में तब उन्हें बिल्कुल भी ज्ञान और आभास नहीं होता था कि कैसे होता था ये। खैर जब वो रात में सोए तो उनको नींद नहीं आ रही थी, काफ़ी देर बाद उनको नींद आई, तो जब नींद आई तो उन्हें गहरी नींद आ गई। लेकिन रात में चूंकि उनको दिल का मतलब नींद में चलने का दौरा अचानक पड़ गया। यह हमेशा नहीं होता था, कहते नहीं है वही कि नियत में लिखा हुआ टलता नहीं है। ये नींद में चलने का जो मर्ज था, दौरा जो पड़ता था, यह हमेशा नहीं होता था। और सबसे आश्चर्य की बात कि यह बात उस ज्ञानी पंडित को पता भी नहीं था कि उसे दौरा पड़ता है। उस रात दौरा पड़ा। वो पंडित नींद में खड़ा हुआ, अपने कक्ष के बाहर आया, बाहर से महलों से निकलता हुआ अस्तबल में पहुंचा। देखिए उसको कुछ पता नहीं है, नियत देखिए क्या करवा रही है। चूंकि सभी लोग जो पहरेदार वगैरह थे वह सभी ये जानते थे कि यह महाराज का खास व्यक्ति है, इसलिए किसी ने उसको रोका टोका नहीं और वो अस्तबल में पहुंच गया। जो घोड़े बंधे थे वहाँ से उसने सबसे तेज चलने वाला घोड़ा लिया और घोड़े में सवार होकर के चल पड़ा। चूँकि घोड़ा तेज गति का था इसलिए रफ्तार से दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते वो अपने राज्य की सीमा के बाहर निकल गया और भी चलता रहा चलता रहा चलता रहा और फिर वो उस राज्य के राजमहल में राजा के दरबार में पहुंच गया। जब वहाँ पहुंच गया तो वो सीधे, चूँकि वहाँ क्या था, लगभग अब भोर का प्रहर हो आया था और सारे जो दरबारी और मंत्रीगण थे तो वो हल्की नींद में थे, तो किसी ने उसको रोका टोका नहीं और वो सीधे राजमहल से होता हुआ सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया। क्योंकि उस समय ये तो होता नहीं था, सब पहरेदार होते थे और फाटक खुले रहते थे। कोई ये नहीं कि अंदर से कुंडी लगा लो, ऐसा कुछ नहीं था। ये सारी जिम्मेदारी पहरेदार ही ताला कुंजी हुआ करते थे। चूँकि पहरेदारों ने किसी तरह रोका नहीं, वो नींद में थे या बेहोशी में थे, जो भी था रोका नहीं और राजमहल की राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया और जहाँ पर राजा और रानी सो रहे थे उसी बिस्तर पर जाकर खुद भी लेट गया और आराम करने लगा। सुबह जब राजा की नींद खुली तो उसने इस अपरिचित व्यक्ति को देखा। जब अपरिचित व्यक्ति को देखा तो राजा को बड़ा ही क्रोध आया और आश्चर्य हुआ कि ये व्यक्ति यहाँ कैसे और ये कौन है, किस तरह से आया। सिपाहियों के द्वारा उसको गिरफ्तार करा लिया गया। इसके बाद सुबह जब राज दरबार लगा उसको हाजिर किया गया और हाजिर करने के बाद उसको राजा ने कि तुम मतलब मेरे शयन कक्ष में पहुंच करके मेरे रानी और मेरे पास तुम्हारी सोने की हिम्मत कैसे हुई, तुम कौन हो और इस तरह से तुम कैसे आए, और चूंकि तुमने इतनी जुर्रत की है, इतने दुस्साहस किया है, इसलिए तुमको सीधे फांसी की सज़ा दी जाती है। अब राजा ने चूंकि आवेश में आकर बिना कुछ जाने समझे फांसी की सज़ा सुना दी। तब पंडित ने सोचा कि ये तो बहुत बुरा हुआ, अभी तो मैं कुछ बता भी नहीं पाया, लगता है कि जो भविष्यवाणी थी महाकाल की वो सच होने जा रही है।
तब महाराज से कहा कि महाराज मेरी एक बात सुनिए कि मेरे साथ चूंकि यही होना था और मुझे मतलब महाकाल ने अर्थात यमदूत ने मुझे ऐसा ही बताया था, तो शायद ये घटना सच होने वाली है और मेरे साथ ऐसा हुआ था। महाकाल की इससे जो मुलाकात थी वह सारी मुलाकात पंडित ने उस महाराज को बता दी। महाराज को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे संभव है। यहाँ तक कि उसने बताया कि मैं अपने राज्य के राजा के पास 6 महीने तक मेहमान बनकर रह रहा हूँ और उन्होंने पूरी सुरक्षा के साथ मुझको रखा था और ये इंतजाम किया गया था कि मुझे राज्य से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन मैं उस राज्य से इस राज्य में रातों रात कैसे आ गया मुझको जरा सा भी एहसास नहीं है, मुझे बिल्कुल इस बात का पता नहीं है। आप ही सोचिए कि एक जनसाधारण को, एक आम आदमी को आपके सैन्य कक्ष में जाने की हिम्मत कैसे पड़ सकती है? कभी भी हिम्मत नहीं कर सकता है वो, कितना भी नालायक हो और कितना भी बदतमीज हो, मतलब किसी भी तरह का हो। साधारणतया राजमहल में, वो भी राजा के सैन्य कक्ष में रानी के पास जाकर लेटने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ सकती है। तो मैं तो एक ज्ञानी और पंडित आदमी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी हिम्मत कैसे पड़ सकती थी, लेकिन ये अचानक कैसे और क्यों और हो गया ये मुझे जरा सा भी एहसास नहीं है। आप चाहें तो आप मेरे राज्य के राजा से ये बात पता करवा सकते हैं। फांसी का समय कुछ देर के लिए रोका गया। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा, चूँकि ज़्यादा वक्त हुआ नहीं था, सुबह का ही समय था, और पूरी जानकारी लेने के लिए सैनिकों को भेजा गया एक पत्र लेकर के। सैनिक पहुँचे, राजा को पत्र दिया, वहाँ से पूरी सच्चाई जानी और जानकर शाम तक वापस लौट आए। जब वापस लौट आए तो राजा को ये पता चला कि पंडित की बात में सत्यता है, अर्थात ये झूठ नहीं बोल रहा है। चूँकि राजा फांसी की सज़ा सुना चुका था, इसलिए अब फांसी की सज़ा वापस लेना भी राजा के कथन का अपमान होता, राजा के जो मतलब वचन है उसका अपमान हो जाता। क्योंकि पिछले मतलब ऐसे ज़माने में सारी चीज़ें ये बहुत ही कट्टरता के साथ, दृढ़ता के साथ उनका पालन किया जाता था। क्योंकि अगर ये फांसी की सज़ा वापस ली जाती है तो अन्य किसी अपराधी को जो सज़ा दी जाएगी तो फिर भी उसमें वापस ले जाने की गुंजाइश पैदा हो जाएगी, क्योंकि ऐसी स्थितियां फिर पैदा कर दी जाएंगी। तो फांसी की सज़ा वापस ली नहीं जा सकती थी। इधर अगर उस पंडित को चूँकि बिना सत्यता जाने ये सज़ा घोषित की गई थी, अब चूँकि सत्यता का पता चल गया, इसमें ब्राह्मण का कोई दोष नहीं, तो इस तरह से फांसी की सज़ा देना और इस ब्राह्मण की जान ले लेना यह भी उचित नहीं है। मतलब बेमतलब में एक ब्राह्मण की, एक निर्दोष ब्राह्मण की जान चली जाएगी। अब संकट खड़ा हो गया कि किया क्या जाए। तो राजा ने फिर अपने मंत्रियों को बुलाया और विद्वत जनों को बुलाया, विद्वानों को बुलाया कि भाई इसका कुछ रास्ता निकालिए, इसका कुछ उपाय सोचिए। तो समस्त विद्वान जनों ने, सभी ने विचार विमर्श किया और ये कहा कि राजा साहब, आपका कथन वापस नहीं होगा और ब्राह्मण की जान जानी नहीं चाहिए, इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि ब्राह्मण को फांसी दी जाए, लेकिन एक कच्चे धागे से दी जाए। कच्चे धागे में ऐसा होगा कि ब्राह्मण को जैसे ही फांसी पर लटकाया जाएगा, धागा टूट जाएगा और ब्राह्मण की जान बच जाएगी और आपकी बात भी रह जाएगी। राजा को ये उपाय अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि चलिए मेरी बात भी रह जाएगी और ब्राह्मण की मृत्यु भी नहीं होगी। और ये बात जान करके ब्राह्मण भी खुश हो गया कि चलिए ये बात अच्छी है कि मेरी मतलब मृत्यु नहीं होगी और राजा की बात भी रह जाएगी। कच्चे धागे से, मतलब एक कच्चे पतले धागे से फांसी दिए जाने पर धागा टूट जाएगा और मैं बच जाऊँ। तो पंडित को भी फांसी चढ़ने में कोई तकलीफ नहीं थी। खैर, कच्चा धागा बनाया गया और पूरी तरह से वहाँ पर बनाने के बाद ब्राह्मण को फांसी पर लटकाया गया। और जब लटकाया गया ब्राह्मण को, तो धागा तो टूट गया, लेकिन धागा टूटते टूटते अपना काम कर गया, अर्थात गले की नस को काट दिया। गले को जब नस काट दिया तो ब्राह्मण छटपटा कर नीचे गिर पड़ा और गले की नस से फव्वारे निकल रहे थे खून के।
सब आश्चर्यचकित होकर के देखते हुए खड़े थे कि ये क्या हो गया। जैसे वो सांस लेता था वैसे खून के फव्वारे निकलते थे। सब कुछ पलट गया था। नियत ने अपना काम कर दिया था। जो होना था वो हो चुका था। ब्राह्मण थोड़ी देर में छटपटा करके स्वर्गवास सिधार गया था। ब्राह्मण की मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए यहाँ देखा गया कि जो उसकी नियत में था, महाकाल ने बताया था, ठीक वैसा ही हुआ। सारी वैसी स्थितियां बनती चली गई। हालांकि ब्राह्मण ने जो पहले से ही अपनी मृत्यु का कारण और समय पूछा, ये उचित नहीं था। शायद वो नहीं पूछता तो 6 महीने कम से कम पूरी ईमानदारी के साथ प्रसन्न मुद्रा में 6 महीने का जीवन अच्छे मूड में गुजार सकता था। लेकिन चूंकि उसने पूछ लिया था, इसलिए 6 महीना वो डर डर के और दहशत में व्यतीत किए थे। इसीलिए व्यक्ति को सब कुछ मालूम होता है लगभग, लेकिन मृत्यु का कारण पता नहीं होता है। रही बात महाकाल की, यमदूत की, तो वह हर समय हर व्यक्ति के लगभग साथ में चलता है, लेकिन व्यक्ति अपनी जीवन की समस्याओं में उलझा हुआ उसको एहसास कर नहीं पाता है। ये बात थी इस कहानी की कि भाग्य का लिखा कोई टाल नहीं सकता। और एक राजा शुद्धोधन का नाम आपने सुन रखा होगा। उनके बेटे सिद्धार्थ की कहानी भी इसी पर डिपेंड है। हु शैल शट आउट फेट, अर्थात भाग्य को कोई रोक नहीं सकता। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगले एपिसोड में राजकुमार सिद्धार्थ की कहानी, और ये सिद्ध करने के लिए कि भाग्य का लिखा कोई टाल नहीं सकता, इस बात को सिद्ध करने के लिए सिद्ध मैं करूँगा, फैसला आपका, कहानी मेरी और डिसीजन आपका कि सही क्या है और गलत क्या है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक अगली कहानी में, एक अगले एपिसोड में, एक अगले वीडियो में। तब तक मेरा वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ये आने वाले एपिसोड, कहानियाँ, वीडियो, एजुकेशनल, मोटिवेशनल सब आपको टाइम पर मिलता रहे। सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।